हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद PK में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये है टेस्ट संख्या 8 और यह जो हुआ था आपको 1/7/2024 को, और यह है ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का, और यह रोशन आनंद सर के द्वारा यह टेस्ट करवाया गया था। तो उसी को हम लेके आए हैं और इसका अभी हम लोग रिवीजन करेंगे। टोटल 100 प्रश्न है और इसमें से आप लोग जितना भी GK GS है सभी आप लोगों को बताएंगे, हिंदी का भी और इंग्लिश का भी। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आज का टेस्ट लगाइए। आज इसका हम लोग रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न से। इससे पहले 7 नंबर तक करवा दिए, उसे आप लोग देख लीजिए। तो पहला प्रश्न है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन नहीं है या नहीं पूछा है। तो कौन नहीं है आपको, तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, केवल निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व नहीं है। 2 नंबर का प्रश्न है, पहली बार भारत में जाति आधारित जनगणना किस वर्ष की गई थी। जाति आधारित जनगणना किस वर्ष की गई थी। तो जाति आधारित जनगणना जो किया गया था 1931 में। 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1931। 3 नंबर का प्रश्न है, भारत का स्वदेशी डेबिट कार्ड नेटवर्क रुपे डेबिट कार्ड की शुरुआत कब की गई। तो रुपए डेबिट कार्ड की अगर हम शुरुआत की बात करें तो कब किया गया, ये किया गया आपको 2017 में, ऑप्शन नंबर सी। 4 नंबर का प्रश्न है, भारत में रोटी बैंक की पहल किससे संबंधित है। क्या संबंधित है आपको भूख से निपटने के लिए। 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 5 नंबर का प्रश्न है, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं वाले देश निम्न में से कौन है। विकासशील, तो देखिए इसमें से कोई भी नहीं है, ये ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी, सॉरी यहाँ माफ़ी चाहते हैं, इनमें सभी होगा। ब्राज़ील है, चीन है और दक्षिण अफ्रीका है। 6 नंबर का प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता जो माना जाता है ये थॉमस मुनरो को। 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 थॉमस मुनरो। 7 नंबर का प्रश्न है, सेफ्रॉन क्रांति का संबंध किससे। सेफ्रॉन क्रांति, तो सेफ्रॉन क्रांति का संबंध है आपको केसर उत्पादन से। 7 नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 केसर उत्पादन से जो है सेफ्रॉन क्रांति का संबंध है। 8 नंबर का प्रश्न है, विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है 2 सितंबर को। 8 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2 सितंबर। 9 नंबर का प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, इनमें से कौन सा व्यक्ति जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ये थे आपको सर BN राव। सर BN राव जो है यह संविधान सभा के सलाहकार समिति थे। 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 10 नंबर प्रश्न, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत ने 111 गाँव को बांग्लादेश को तथा बांग्लादेश ने 51 गाँव को भारत को हस्तांतरित किया। कौन सा संविधान संशोधन। देखिए यह 100वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। 10 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर प्रश्न है, कैलाश सत्यार्थी का संबंध किस संगठन से है। कैलाश सत्यार्थी का संबंध किस संगठन से है। तो इसका संबंध है आपको बचपन बचाओ आंदोलन से। 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बचपन बचाओ आंदोलन। 12 नंबर का प्रश्न है, 11वें मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष मौलिक कर्तव्य की सूची में जोड़ा गया। तो किस वर्ष जोड़ा गया है। तो यह जो जोड़ा गया है किस वर्ष जोड़ा गया है, ये जोड़ा गया 2002 में। 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2002। 13 नंबर का प्रश्न है, महाभियोग संबंधी आरोपों के लिए 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को दिए जाने वाले नोटिस को कितने सदस्य द्वारा हस्तांतरित होना चाहिए। तो कितने सदस्य द्वारा होना चाहिए, यह सदस्य है आपको सदन के कुल सदस्यों संख्या की 1/4। 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 14 नंबर का प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद कितना के तहत, यह अनुच्छेद 120 के तहत। 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 120। 15 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल से संबंधित उपबंध है। किस भाग में है। तो देखिए भाग 18 में जो है आपातकाल से संबंधित उपबंध है। 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भाग 18। 16 नंबर प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग की समय अवधि है। तो 15वें वित्त आयोग की समय अवधि कितना है। तो इसका समय का अवधि जो है ये आपको 2020 से 26 है। 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर प्रश्न है, पहली बार लोकसभा चुनाव समय पूर्व संपन्न कराए गए थे, कौन सा ईस्वी में।
तो ये ईस्वी आपको 1971 में। 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1971। 18 नंबर का प्रश्न है, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन का प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो यह जो किया गया है आपको आयरलैंड से, ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर प्रश्न है, मूंगफली का टिक्का रोग किसके कारण होता है? मूंगफली में जो टिक्का रोग होता है किसके कारण होता है? तो देखिए ये जो कवक के कारण होता है। 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कवक। 20 नंबर का प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो इंसुलिन हार्मोन जो स्रावित होता है आपको बीटा कोशिकाओं से जो है इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। इंसुलिन हार्मोन बीटा कोशिका से स्रावित होता है। 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बीटा कोशिका। 21 नंबर प्रश्न, गन्ने की लाल सरांध किसके कारण बनती है? ये बनती है आपको कोलेटोट्राइकम फैलकेटम कारण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 22 नंबर प्रश्न है, इकोटोन का क्या अर्थ होता है? इकोटोन का क्या अर्थ होता है? तो इकोटोन का अर्थ है आपको, इकोटोन वो है जहाँ दो बायोमास मिलते हैं। 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 23 नंबर प्रश्न है, आमाशय से बाहर आने वाले अम्लीय अर्धपाचित खाद्य का उदासीनीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जो किया जाएगा आपको पित्तरस के द्वारा। 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पित्तरस। इसके बाद 24 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है? तो विटामिन होगा विटामिन डी। 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी। 25 नंबर प्रश्न है, सॉलिड वेस्ट निम्नलिखित में से और किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है आपको स्लज के नाम से। 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्लज। 26 नंबर प्रश्न है, जीवन को बनाए रखने के लिए ऊर्जा चाहिए, निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रम द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है? तो किस प्रक्रम द्वारा होती है? यह होता है उपापचयन के द्वारा जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उपापचयन। 27 नंबर प्रश्न है, HIV विषाणु किसी व्यक्ति की रोधक क्षमता किस प्रकार कमजोर करती है? तो किस प्रकार कमजोर करती है? ये करती है आपको लसिकाओं को नष्ट कर देती है। जो लसिकाओं होती है उसको जो है नष्ट कर देती है। 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लसिकाओं को नष्ट करके। 28 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा में हेर फेर पाठ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर। 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ ठाकुर। इसके बाद 29 नंबर का प्रश्न है, आ रही कवि की सवारी कविता के कवि कौन है? तो इसका कविता कवि है हरिवंश राय बच्चन। 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर प्रश्न है, व्याकरण को अच्छी तरह जानने वाले वाक्यांश के एक शब्द है। व्याकरण को जो अच्छी तरह से जानता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? देखिए व्याकरण, ऑप्शन नंबर बी। 31 नंबर प्रश्न है, स्वप्न का विलोम कौन होता है? स्वप्न का विलोम होता है जागरण, ऑप्शन नंबर बी। 32 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कर्ण का पर्यायवाची नहीं है? तो कर्ण का पर्यायवाची जो है धनंजय नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। 33 नंबर का प्रश्न है, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अभ्यागत में जो है उपसर्ग की अगर हम बात करें इसमें उपसर्ग अभी, ऑप्शन नंबर ए। 34 नंबर प्रश्न है, निम्न में से इच्छावाचक वाक्य कौन है? इसमें तुम्हारा मंगल हो, ऑप्शन नंबर बी। 35 नंबर प्रश्न है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं हम लोग विशेष से। 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विशेष से। 39 नंबर का प्रश्न है, गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु आपको फरक्का, ऑप्शन नंबर बी। 40 नंबर का प्रश्न, पादप जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है उसको पहचानिए और सही विकल्प चुनिए। 40 नंबर का देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इसका सही विकल्प होगा आपको ऑप्शन नंबर डी ABCD। ए में है करंज, बी में महुआ, सी में जेट्रोफा और डी में अरंडी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 41 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मेल सही नहीं है? सही नहीं है, देखिए कांच के रंग देने वाले पदार्थ और कांच का रंग, इसमें मिलान करना है, कौन सा मेल जो है सही नहीं है? तो देखिए इसमें सही नहीं है आपको 41 का जो है ऑप्शन नंबर सी जो देख रहे हैं यह सही नहीं, यानी इसमें जो लिखा है सिलेनियम ऑक्साइड गहरा नीला, यह सही नहीं है। 42 नंबर प्रश्न है, फ्रियोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? फ्रियोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र होता है CF2Cl2, ऑप्शन नंबर डी CF2Cl2। 43वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक एंटीसेप्टिक औषधि है? तो इसमें से देखिए एंटीसेप्टिक औषधि पूछा है तो इसमें होगा आपको
एक्री फ्लेविन, ऑप्शन नंबर बी। 44 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसका उपयोग बिजली से लगी आग बुझाने के लिए किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए इसमें उपयोग जो किया जाता है आपको पायरीन का। 44 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पायरीन। पायरीन का उपयोग जो है बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए किया जाता है। 45 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसका प्रयोग ट्यूब बनाने में होता है? ट्यूब बनाने में किसका प्रयोग होता है? यह होता है आपको पॉली प्रोपाइलीन का, ऑप्शन नंबर बी। 46 नंबर प्रश्न है, कांच को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? कांच को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? उसमें मिलाया जाता है आपको पोटेशियम क्लोराइड। 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम क्लोराइड। 47 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन अल्फा परिवर्तन का जो उदाहरण है कौन है इसमें? तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है अल्फा परिवर्तन का उदाहरण है। 48 नंबर का प्रश्न है, ग्राहम के गैसीय विसरण नियम के अनुसार सत्य संबंध को प्रदर्शित करता है कौन? देखिए ऑप्शन नंबर सी स्मॉल r2 बराबर रूट अंडर d2 बाय d1। 49 नंबर का प्रश्न है, सोरेल सीमेंट निम्न में से किसे कहते हैं? यह कहते हैं आपको MgCl2 × 5 MgO × XH2, ऑप्शन नंबर ए। 50 नंबर प्रश्न है, लिथियम बिहार में किस जिले में पाई जाती है? लिथियम यह पाई जाती है आपको लिथियम जो है बिहार किस जिले में पाई जाती है? यह पाई जाती है गया जिला में। 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गया। 51 नंबर प्रश्न है, 51 नंबर का प्रश्न है, इसे ध्यान से देखिए आप लोग। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कौन सी नहर प्रणाली थी? स्वतंत्रता पूर्व यानी स्वतंत्रता से पहले बिहार में कौन सी नहर प्रणाली थी? इसमें नहर प्रणाली थी आपको सोन नहर प्रणाली, ऑप्शन नंबर डी। 52 नंबर प्रश्न है, लिमोनाइट में लोहे की मात्रा कितनी होती है? इसमें होती है आपको 40 से 50%, ऑप्शन नंबर डी। 53 नंबर प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। यहाँ सूची है और सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। 53 नंबर प्रश्न, तो देखिए इसमें अंगोरा है तो अंगोरा का हो जाएगा खड़ेगोश यहाँ लिखा हुआ, ठीक है। एक का हो जाएगा आपको डी। 2 नंबर में है, 2 नंबर में क्या है इसे ध्यान से देखिए, पश्मीना का हो जाएगा आपको बकरी, तो यहाँ 2 का हो जाएगा सी। 3 नंबर में लिटियू इसका होगा आपको भेड़। डी में सहतूत इसका हो जाएगा आपको सहतूत क्या होगा? तिब्बतन एंटीलोप। इसका राइट आंसर होगा 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी DCBA। 54 नंबर का प्रश्न, माउंट ओलंपस किस पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है? माउंट ओलंपस, तो ये है आपको ट्रोडोस, ऑप्शन नंबर सी। 55 नंबर प्रश्न है, यूक्रेन का निकोपोल किस खनिज का मुख्य खनन क्षेत्र है? निकोपोल यह आपको मैग्नीज, ऑप्शन नंबर डी। 56 नंबर का प्रश्न है, शेष चलम पहाड़ियाँ निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो यह जो पहाड़ी स्थित है आपको आंध्र प्रदेश में। 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। 57 नंबर का प्रश्न है, अफगानिस्तान में अफगान भारत मैत्री बांध यानी सलमा बांध किस नदी पर भारत सरकार द्वारा तैयार किया गया है? तो यह नदी है आपको हरिरुद नदी, ऑप्शन नंबर ए। 58 नंबर प्रश्न, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड स्थित है कहाँ पे? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड स्थित है आपको उदयपुर में। 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उदयपुर। 59 नंबर का प्रश्न है, भारत का प्रथम आधुनिक ऊन कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो आधुनिक ऊन कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? यह किया गया था आपको कानपुर में। 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कानपुर। 60 नंबर का प्रश्न इंग्लिश का, चूज द करेक्ट वॉइस वुड फील्स हार्ड। तो इसका करेक्ट वॉइस क्या होगा? इसका होगा आपको वुड इज हार्ड व्हेन इट इज फेल्ड, ऑप्शन नंबर ए। 61 नंबर प्रश्न है, चेंज द वर्ड इनटू नाउन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन केयरलेस। तो केयरलेस का क्या होगा? केयरलेसनेस, ऑप्शन नंबर डी। 62 नंबर प्रश्न है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फॉर द ऑप्शन गिवन बिलो। तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 63 नंबर का प्रश्न है, ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू द इंग्लिश मैंने उसे हंसाया। मैंने उसे हंसाया का ट्रांसलेशन क्या होगा? इसका ट्रांसलेशन होगा आई मेड हिम लाफ, ऑप्शन नंबर बी। 64 नंबर प्रश्न है, नेवर डिड ही कम हियर आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ वर्ड नेवर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एडवर्ब। 65 नंबर प्रश्न है, सिनोनिम्स ऑफ द नेव। इसका नेव का सिनोनिम्स क्या होगा? इसका नेव का होगा आपको क्या होगा?
सक्सेसफुल, ऑप्शन नंबर डी। 66वां प्रश्न है विल ओ द विस्प मीन्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एन, एन अनरियलिस्टिक गोल। 67वां प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल प्रीपोजिशन ही लुक्स डैश हिज फादर। इसका राइट आंसर होगा आफ्टर हिज फादर, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 78 नंबर का प्रश्न, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम क्या है, यह नियम कौन सा है? तो यह नियम है आपको, यह नियम है कौन सा? ओम का नियम, ऑप्शन नंबर डी। 79 नंबर प्रश्न, कोबाल्ट 60 किन किरणों को उत्सर्जित करता है? कोबाल्ट 60 यह करेगा आपको कौन सा किरण का? यह करेगा आपको गामा किरण का, ऑप्शन नंबर सी। 80 नंबर प्रश्न है पसीना शरीर को ठंडा करता है, क्यों? क्यों करता है? इसका ठंडा करने का कारण आपको वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 81 नंबर प्रश्न, यदि किसी निकाय को Q ऊष्मा दी जाए तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम अनुसार कौन सा इसमें कथन सत्य है? तो इसमें से सत्य कथन का पूछा है तो होगा Q बराबर डेल V प्लस ओमेगा, ऑप्शन नंबर डी। 82 नंबर प्रश्न, यदि दो लेंस की फोकस दूरी f1 और f2 हो तथा दोनों के बीच की दूरी d हो तो समतुल्य फोकस दूरी क्या होगी? तो समतुल्य फोकस दूरी क्या होगी इसमें समतुल्य फोकस दूरी होगी आपको, देखिए 1/Feq बराबर है 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1f2, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 83 नंबर प्रश्न है ट्रिटोन व नेरेइड किस ग्रह के प्रमुख उपग्रह हैं? यह है आपको वरुण के, ऑप्शन नंबर बी। 84 नंबर का प्रश्न, द्रव्य तरंगों की भविष्यवाणी एवं द्रव्य का द्वैत प्रकृति के अनुसंधान का संबंध निम्न में से किस वैज्ञानिक का है? तो वह वैज्ञानिक है, इसका नाम है आपको डी ब्रोगली, ऑप्शन नंबर ए। 85 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी मौर्यकालीन रचना भास द्वारा रचित नहीं है? यह रचित कौन नहीं है? तो नाट्यशास्त्र, ऑप्शन नंबर ए। 86 नंबर प्रश्न है सोमनाथ मंदिर प्रारंभ में निम्न में से किससे निर्मित था? यह निर्मित आपको लकड़ी से, 86 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए लकड़ी। 87 नंबर प्रश्न, संगम काल में चोल राज्य का राज्य चिन्ह क्या था? चोल राज्य का राज्य चिन्ह क्या था? इसका राज्य चिन्ह था आपको बाघ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 88 नंबर प्रश्न, पटना में बाग ए जफर खां का निर्माण किस सूबेदार ने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था आपको शहीद खान ने, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 89 नंबर प्रश्न, बिहार में पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ था जिसके निर्माण में निर्णायक देन थी। तो इसका निर्णायक देन क्या थी? इसका था आपको धीमन एवं विठपाल की। 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी धीमन एवं विठपाल। 90 नंबर का प्रश्न, मोहम्मद अली जिन्ना ने किस एक्ट को पूर्णतः सड़ा हुआ और मूल रूप से बुरा कहकर पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया? वो एक्ट था आपको भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर बी। 91 नंबर प्रश्न है सिराजुद्दौला की हत्या किसने की थी? सिराजुद्दौला की हत्या किसने की थी? तो सिराजुद्दौला की हत्या जो है मोहम्मद बेग ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। 92 नंबर प्रश्न, भारत में वर्ष 1838 में स्थापित राजनीतिक संगठन निम्न में से कौन सी थी? तो राजनीतिक संगठन था आपको जमींदारी एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर डी। 93 नंबर का प्रश्न, निम्न में से किसकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है? यह होगा कबीर दास की, ऑप्शन नंबर बी। 94 नंबर प्रश्न है किस वर्ष बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को विशिष्ट अधिकार पत्र द्वारा इल्तुतमिश को सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान की? तो सुल्तान ए आजम की उपाधि जो प्राप्त की आपको वर्ष 1229 में, ऑप्शन नंबर सी। 95 नंबर प्रश्न है प्रथम चोल शासक जिसने भूमि की पैमाइश कराई और पैमाइश के आधार पर कर निर्धारण किया? यह क्या था आपको राज प्रथम ने, ऑप्शन नंबर बी। 96 नंबर प्रश्न है इसरो ने 2 सितंबर 2023 को अपने पहले मिशन आदित्य L1 को पृथ्वी से लगभग कितने किलोमीटर दूरी पर पृथ्वी और सूर्य के प्रभामंडल में स्थापित किया गया? ये जो किया गया आपको 15 लाख किलोमीटर। 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 15 लाख किलोमीटर। 97 नंबर प्रश्न है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? या मनाया जाता है आपको 23 अगस्त को। 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 23 अगस्त।
98 नंबर प्रश्न, अयोध्या हवाई अड्डे का नाम किस ऋषि के नाम पर रखा गया है? इसका नाम रखा गया है आपको महर्षि विश्वामित्र के नाम पे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महर्षि विश्वामित्र। 99 नंबर प्रश्न, ऑपरेशन चक्र 2 की शुरुआत किसने किया? इसका शुरुआत किया CBI ने, ऑप्शन नंबर ए। 100 नंबर का प्रश्न है और इस सेट का लास्ट प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसने जीता? यह पुरस्कार जीता आपको जैसे पियानो वादक डेनियल बरेलबोइम, और इसके बाद इसमें बी में है शांति कार्यकर्ता अली अबू अवाद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी ऑप्शन दोनों।